जिस समय आपने यूपीएससी फाइट किया क्या लग रहा था? भिंड की जो बेटी हैं, लोग अक्सर बेटियों को आगे बढ़ने से रोक ही देते हैं। यहाँ लगा लोगों का कल्चर भी गलत है, तो आप कर सकती थी, ऐसा लग रहा था? मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। एक तो वो था कि आप अगर अगला जन्म लेते हैं तो आपको क्योंकि उनको पता था मैं भिंड से हूँ और भिंड में लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो इसीलिए उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछा था कि आप फिर से लड़की पैदा होना चाहेंगी या लड़के के रूप में, या अर्धनारीश्वर मतलब ट्रांसजेंडर। सारे क्वेश्चन भिंड से रिलेटिव पूछे थे? क्योंकि भिंड एक ऐसी जगह है जो लोगों को काफ़ी चंबल और ये चंबल सबसे फैसिनेशन होता है, तो वो हमेशा उसके बारे में थोड़ा इंटरेस्ट लेके पूछते हैं कि वहाँ पे कैसा है। उन्होंने और भी कुछ क्वेश्चन पूछे, क्या लड़कियों को आर्मी में जाना चाहिए, तो ये क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन ये था कि भिंड में इतनी बंदूकें क्यों हैं, आबादी से ज़्यादा भी जो लाइसेंसेज हैं बंदूक के वो हैं, तो ऐसा क्यों है। दोस्तों, भिंड जिले में जहाँ एक और बेटियों को गर्भ में मार देते थे, वहाँ वहीं की बेटी आज देश में नाम कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं भिंड जिले की आशी तोमर की, जो कि भिंड का नाम पूरे देश में आज बना हुआ है। यानी आशी तोमर ने भिंड में यूपीएससी देश में 632 रैंक हासिल करके भिंड की बेटियों को बता दिया कि जो काम कोई नहीं कर सकता, वो काम भिंड जिले की बेटी कर सकती हैं। यहाँ हमारी आशी तोमर जी खड़ी है, यहाँ उनसे हम जानेंगे कि आखिर इस सफलता का राज क्या है, कैसे इस सफलता की ओर इन्होंने देश में अपना मुकाम पहुंच सकी और कैसे ये पूरे हासिल किया। इसके बाद हम आप लोगों को और भी बात इनसे जानेंगे कि आखिर अगर आप सफलता लेना चाहते हैं, यूपीएससी फाइट करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं, क्या वो सूत्र हैं, क्या वो जिससे आप भी सफलता की ओर जा सकते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, आप इस समय देश में आपने भिंड का नाम रोशन किया है। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, ये जानना चाहेंगे आपसे, जिस समय आपने यूपीएससी फाइट किया क्या लग रहा था? भिंड की जो बेटी हैं, लोग अक्सर बेटियों को आगे बढ़ने से रोक ही देते हैं। यहाँ लगा लोगों का कल्चर भी गलत है, तो आप कर सकती थी, ऐसा लग रहा था? जब मैं छोटी थी तब से ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे लड़कियों का पढ़ना एक प्रिविलेज माना जाता है। तो मुझे वो मौका जब दिया गया तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि मैं सिर्फ अपने लिए कुछ नहीं करना चाहती, मैं दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती थी कि जो प्रिविलेज मुझे मिला है वो भिंड की हर लड़की को मिले, क्योंकि ये जो लड़की और लड़के को अलग अलग जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, ये मुझे लगता है कि भिंड का बहुत ही बुरा कल्चर है, ये नहीं चाहिए। और पेरेंट्स ने फैसिलिटी दी, मैं कहूँगी मुझे दिए तो मैंने उड़ान भरी और मैंने मेहनत करी पूरी और मैं यूपीएससी जैसी परीक्षा में पास हो सकी। और मुझे आशा है कि इससे जो भिंड की बाकी लड़कियां हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा कि वे घर पे रहकर भी अगर यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर इसको क्लियर कर सकते, तो ये बहुत अच्छी बात होगी भिंड के लिए। कितनी घंटे आपने मेहनत करी? मैंने ऐसा नहीं है कि 24 में से 20 घंटे पढ़ रही हूँ या 18 घंटे पढ़ रही हूँ। नॉर्मल 8 से 10 घंटे पढ़ती थी। अपने लिए टारगेट सेट कर लेती थी कि ये करना है, ये करना है, और जैसे ही वो पूरा हो जाता था, अगर वो 4 घंटे में पूरा हो रहा है तो मैं 4 घंटे में पढ़ाई छोड़ देती थी। पर अगर उसके लिए मुझे 14 घंटे लग रहे हैं तो मैं 14 घंटे पढ़ाई करती थी। तो मैं अपने लिए नॉर्मली मेरा एवरेज 8 से 10 रहता था, बट अगर टारगेट बड़ा है तो जितना स्ट्रेच हो सके टारगेट पे फोकस करती थी मैं अपने। सेंट माइकल स्कूल में आपने कहाँ तक शिक्षा हासिल की, कहाँ तक पढ़ाई की? मैं सेंट माइकल स्कूल में क्लास 5th से लेकर 10th तक पढ़ी हूँ। 10th में मैंने यहाँ से टीसी लेके मैं बाकी दूसरे स्कूल में चली गई थी। और इस स्कूल ने मुझे जितना भी दिया है वो मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्कूल के बाद आपको नहीं सिखाई जाएंगी। आपको यहाँ पे ही सिखाया जाएगा कि बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करना है, कैसे डिसिप्लिन में रहना है, सुबह जल्दी उठ के स्कूल आना है, टाइम पे स्कूल आना है, आपको होमवर्क करना है, मेहनत करना है, स्पोर्ट्स खेलना है, अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहना है। तो ये सारी स्किल्स जो हैं ये हमें स्कूल के बाहर नहीं सिखाई जाती, ये सिर्फ हमारी टेस्ट करी जाएंगी। तो ये चीज़ मैंने अपने स्कूल में सीखी और मैं बहुत खुद को खुशनसीब मानती हूँ कि मैं इस स्कूल में पढ़ी। जिस समय आपका रिजल्ट आया था, उस समय आपको क्या लग रहा था? घर में आप क्या कर रही थी? रिजल्ट आया था, लगा होगा कि आपने रिजल्ट चेक किया था या आपके भाई ने किया था? मैंने अपना रिज़ल्ट चेक नहीं किया था। हालाँकि मुझे पता था कि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगी, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं देख सकूँ। तो मैंने अपने भाई से बोला कि वो रिज़ल्ट चेक करे, और वो स्क्रॉल करता गया तो फाइनली उसको मेरा नाम मिल गया और हम सब बहुत खुश हुए थे। आपने कोई कोचिंग नहीं लगाई?
जी नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं लगाई थी। खास बात ये है कि आशी तोमर लगातार आपने देखा हो एक यहाँ से यूपीएससी कई छात्र और फाइट कर चुके हैं, लेकिन बगैर पढ़े कोचिंग किए और बगैर कई अन्य जिले अन्य राज्यों में जाए बगैर आशी तोमर ने भिंड में ही रहकर और यूपीएससी फाइट की, और आज ये है कि आज यूपीएससी में ये एक अच्छी सी जॉब भी ले सकेंगी। लेकिन ये सफलता का जो राज है उसके बारे में हम सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे। पहली बार जब एग्जाम में फेल हुई, ऐसा बताया कि आप पहली बार फेल भी हो चुकी हैं, असफलता तो आपको निराशा हाथ लगी होगी, तो आपने फिर उसको कैसे लिया कि हमको पहली बार फेल हो गए, दोबारा हम उसको लेना है अच्छे से और पास करना है एग्जाम को? तो बचपन से ही मुझे एक चीज़ जो है हमेशा अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स से सीखने को मिली कि आप कोई भी गलती करते हैं ना तो उसको जल्दी से सुधारिए। जैसे मैं आपको बहुत छोटा सा उदाहरण दूँ, अगर हम किचन में हैं और किचन में दूध फैल जाए किसी बच्चे से तो वो जल्दी से साफ़ कर देता है कि मम्मी ना देख पाए। डर लगता है। हाँ, तो इसी तरीके से ऐसा रहता है कि जब हम कोई मिस्टेक करते हैं हमें कोशिश करनी चाहिए हम उसको बहुत जल्दी पहचानें और उसको जितनी जल्दी हो सके, और अगर उसमें किसी की मदद भी चाहिए सही करने में तो उसकी मदद लें और उसको सही कर लें। तो मैंने जब अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में देखा कि मैंने एक मिस्टेक करी थी कि मैंने उतनी पढ़ाई नहीं करी थी जितनी इस एग्ज़ाम को ज़रूरत है, और जब मैंने वो पाया तो जब नेक्स्ट अटेम्प्ट मुझे देना था तो मैं सीरियस हो गई कि नहीं इसमें मेहनत लगेगी। इतना सरल एग्ज़ाम नहीं है लेकिन इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है कि आप मेहनत करके उस एग्ज़ाम को क्लियर ना कर आपने सकें। संघर्ष करके जंग जीती, ऐसे कह सकते हैं। इतना ज़्यादा संघर्ष नहीं बोलूँगी, बट हाँ, मैंने गलतियों से सीख कर ये जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर किया। पढ़ाई के दौरान ऐसी कोई मुश्किल घड़ी आई हो जब लगा हो कि मैं या तो आर्थिक तंगी परेशान कर रही है या पर हम इस लायक नहीं, तो ऐसी कोई मुश्किल घड़ी आई ऐसी लाइफ में कोई? जी ऐसा था कि मैंने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करी एनआईटी भोपाल से, तो वहाँ पे इंजीनियरिंग के बाद मोस्टली स्टूडेंट्स सब जॉब ऑफर्स लेके बड़ी बड़ी सिटीज़ में जॉब करने लगते हैं, पैसे कमाने लगते हैं। तो मेरे अंदर हमेशा ये था कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, और फिर जब मैंने देखा कि कॉलेज के आखिरी ईयर में मेरे पास, जब बाकी बच्चों के पास वो सोच रहे हैं कि वो जॉब ले लेंगे और मैंने ऐसा कोई ऑप्शन सोचा नहीं था कि मैं जॉब करूँगी, तो मुझे लगता था कि मेरे पास पैसे नहीं है और बच्चे बाकी सब सेटल हो गए, मैं अभी 1 साल घर पे रहूँगी, पता नहीं क्या होगा। तो ये चीज़ हमेशा मन में आती थी कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ। तो उसके लिए लेकिन मैंने खुद को कभी ऐसा नहीं होने दिया कि डीमोटिवेट होंगी। मैंने हमेशा ये सोचा कोई बात नहीं, मैं 1 साल में ये एग्ज़ाम क्लियर करके बहुत अच्छा करूँगी, जिससे जॉब और ये सब की जो मुझे पहले थोड़ा इन्फीरियरिटी फ़ील होती थी वो ना हो, और भगवान की कृपा से हो गया। अच्छा, बच्चे जो एग्जाम देते हैं वो इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू में बच्चे अक्सर देख के डर जाते हैं और सोचते हैं कि इंटरव्यू फेल ना हो जाए, तो उस वक्त आपने इंटरव्यू दिया था तो आपको लग रहा था, मन में बेचैनी थी कि क्या होगा, कैसे पास होंगे, तो ऐसा लगता हुआ था आपके साथ? इंटरव्यू के लिए जब मैं गई थी तो ऐसा था कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि मैं जो सोचती हूँ उसको मैं बोल पाऊँगी अच्छे से, और मैं जो सोचती हूँ वो कुछ गलत नहीं है। जैसे मेरे मन में कोई जेंडर को लेके या कोई भी कास्ट को लेकर या रिलीजन को लेकर कोई भी बायस नहीं है। मैं जैसा हमें लगता है जो बड़े-बड़े लोग सोचते हैं सबको एक जैसा देखना, तो वो सोच मेरी हमेशा से ही रही है। तो मुझे पता था मेरी सोच अच्छी है और मैं वो बोल सकूँगी, तो मुझे कोई वहाँ पे झिझक नहीं थी कि मैं कुछ गलत बोल दूँगी, इसलिए मुझे कोई नर्वसनेस नहीं थी और मैं पूरे कॉन्फिडेंस से जो भी मुझे अच्छा लगता था इंटरव्यू देना। तो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन ऐसा किया था जो आपको ऐसा लग रहा हो कि हम इसका जवाब, कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ था, आपने क्या पूछा था? मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। एक तो वो था कि आप अगर अगला जन्म लेते हैं तो आपको क्योंकि उनको पता था मैं भिंड से हूँ और भिंड में लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो इसीलिए उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछा था कि आप फिर से लड़की पैदा होना चाहेंगी या लड़के के रूप में या अर्धनारीश्वर मतलब ट्रांसजेंडर। तो मैंने उनको बिना कुछ सोचे फटाक से आंसर दे दिया कि मैं तो लड़की पैदा होना चाहूँगी। तो वो शॉक्ड थे कि क्यों आप लड़की पैदा होना चाहोगी, क्योंकि उनको इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मैंने बोला कि अगर मैं लड़की पैदा होंगी तो मैं लड़कियों की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा समझूंगी, और अगर मैं लड़कियों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूंगी और कुछ उनके लिए काम कर सकूंगी तो उनको इंस्पायर करूंगी, तो मेरे जैसी और भी और मुझसे भी बेहतर लड़कियां बनेंगी भिंड में, ना कि सिर्फ भिंड में बाकी जगहों पे भी। तो इसलिए मैं लड़की के रूप में पैदा होना चाहूँगी। अच्छा, और कोई ऐसा क्वेश्चन किया था, क्या पूछा था? और मुझसे भिंड में ये भी भिंड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन भिंड से रिलेटिव पूछे थे? क्योंकि भिंड एक ऐसी जगह है जो लोगों को काफ़ी चंबल और इस चंबल सब से ये फैसिनेशन होता है, तो वो हमेशा उसके बारे में थोड़ा इंटरेस्ट लेके पूछते हैं कि वहाँ पे कैसा है। बट कुछ अलग क्वेश्चंस भी थे, जैसे मैंने लिखा था कि मुझे जानवरों की सेवा करना अच्छा लगता है, तो उन्होंने मेरे से उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था।
उन्होंने और भी कुछ क्वेश्चन पूछे, क्या लड़कियों को आर्मी में जाना चाहिए, तो ये क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन ये था कि भिंड में इतनी बंदूकें क्यों हैं, आबादी से ज़्यादा भी जो लाइसेंसेस हैं बंदूक के वो हैं, तो ऐसा क्यों है, और आप भिंड में कैसे किस प्रकार डेवलपमेंट करना चाहेंगी। तो ये क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे और मैं थोड़ा सेटिस्फेक्शन के साथ आंसर दे सकी थी, क्योंकि मैं भिंड को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए मैं दे सकी थी आंसर। अच्छा, अन्य छात्रों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या उनको बताना चाहेंगे अगर वो यूपीएससी फाइट करना चाहे तो कैसे ये मतलब उनको कैसे फाइट कर सकेंगे? यूपीएससी एक एग्ज़ाम बहुत बड़ा चैलेंज भी है। हाँ, यूपीएससी एग्ज़ाम को बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम समझते हैं यहाँ पे। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ज़्यादा ईज़ी नहीं है कि आप ये सोचें कि बिना पढ़े हो जाएगा, बट इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है कि अगर आप पूरी लगन से मेहनत करें तो आपका सिलेक्शन ना हो। तो अगर आप मेहनत करेंगे और ऑनेस्टी और भरोसे के साथ मेहनत करेंगे तो आप इस एग्ज़ाम में ही नहीं, जो भी आप एग्ज़ाम दें उसमें सक्सेसफुल हो जाएँगे, और मैं चाहती हूँ कि भिंड से और भी लोग अच्छा नाम रोशन करें भिंड का। तो ये हैं आशी तोमर। हम यहाँ और भी हम यहाँ के टीचर से फादर से बात करते हैं। देखिए भिंड का जो एसटी मार्टिन स्कूल है, यहाँ आशी तोमर ने यहीं से पढ़ाई की थी और 10वीं तक अच्छे मार्क्स लाए आज भी, जो कि आज इस स्कूल का तो नाम रोशन कर ही दिया। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि आपकी यहाँ की बेटी ने, एक छात्रा ने भिंड जिले का नाम रोशन किया है देश में। तो आपको कैसा लग रहा है, पहले ये बताइए। सबको धन्यवाद। हमें अच्छा लगता है जब हमारा बेटी एक देश के लिए सेवा करने के लिए चुना गया है, और इस बात के सेंट माइकल स्कूल एक विटनेस है। सेंट माइकल स्कूल ने बच्चों को पढ़ाया है और एक अच्छी बेटी हमारे स्कूल से निकला है, इसके लिए हम बहुत बहुत खुशी हैं। थैंक यू। अच्छा, ये लग रहा है ऐसे स्कूल में लगातार क्या क्या शिक्षा को क्या बताया जाता है, यूपीएससी फाइट करना चाहिए, आगे बच्चों को कहाँ तक जाना चाहिए, बताया जाता है? हम बच्चों को अच्छा शिक्षा देने के लिए कोशिश करते हैं और बच्चों को रास्ता दिखाते हैं, उनकी ऊपर छोड़ देते हैं कौन सी रास्ता वो चुनना है। हम शिक्षा अच्छा क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए कोशिश करते हैं ताकि बच्चे अपने अपने रास्ता ढूंढ सके, उसके रास्ता में जाने के लिए हम मदद करते हैं। बचपन से ही आशी तोमर को यूपीएससी फाइट का वो था अंदर? और उनका पहले से था, और हमारे टीचर लोगों से मिलकर जो उसी टाइम जो